हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ गद्य खंड का पार्ट फर्स्ट, नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैं वीडियो बना दी हूँ और यूट्यूब पे डाल दी हूँ। आप इसे देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो आइए चलिए मैं पढ़ाती हूँ। पार्ट 3 ध्यान से सुनेंगे। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। अब लगातार कितने 2 साल तक हवलदार साहब किसी कंपनी में काम करते थे और लगातार 2 साल तक उस काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पे बदलते चश्मों को क्या देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, क्यों जब भी जाते तो बड़ा ही कौतुकवश कौतूहलवश उस चश्मे को, उस मूर्ति को देखते और उनके आंखों पे लगे हुए चश्मे को देखते। वो हर बार चश्मा क्या होता, बदलता हुआ नजर आता और हर बार उनको देखने के लिए बेचैन रहते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती। आप किसके लिए कह रहे हैं? पान वाले पे कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति थी। लेकिन क्या किया, उसके शारीरिक उसकी दुर्बलता को इसने क्या किया, मजाक बनाया। तो उसी पे कह रहा है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती हो। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने के पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पे चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अब ये क्या सोच रहे थे, उनको फिर आना था कस्बे के सिलसिले में, लेकिन जहाँ कस्बे की हृदय स्थली पे जहाँ वो प्रतिमा लगी हुई थी, वो तो प्रतिमा होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पे क्या होगी, चश्मा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मास्टर जो बनाए थे, मोतीलाल मास्टर, ड्राइंग मास्टर, वो बनाना ही भूल गए और जो बार बार अपने चश्मे की दुकान से चश्मा निकाल कर उनको चश्मा पहनाता था, वो कैप्टन भी मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं। अब देखिए, जिस दिन मूर्ति चश्मे वाले ने मरा था उस दिन क्या थी, सारी दुकानें बंद थी, यानी लोग उनका इज्जत करता था, उसकी देशभक्ति को लोग सलाम करता था। आज बहुत काम है, पान आगे भी कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। भले ही पान वाले को क्या बोले कि तुम उस चौराहे पे मत रुकना। क्यों? क्योंकि वो सोचे थे कि नेता सुभाष जी की आंखों पे मूर्ति नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कुछ देखा और देखते ही वो चीख पड़े कि गाड़ी रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। क्यों? क्योंकि अचानक चिल्लाए और ड्राइवर एकाएक क्या किया, ब्रेक मारा। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए और भावुक हो गए। इतनी सी बातों पे उनकी आंख क्या हो गई, भर आई। क्यों भर आई? अब जब उन्होंने मूर्ति पे चेहरे पर सरकंडे का बना चश्मा देखा तो हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? उन्हें महसूस हुआ कि देश में बलिदान करने वाले लोग लोगों के लिए अभी भी लोगों के मन में क्या है, श्रद्धा का भाव है, और ऐसी भावनाएं रखने वाला देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। इसीलिए क्या हो गई, उनकी आंखें भर गई। यहाँ क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर है, आप लोग कर लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। अगर इसमें क्वेश्चन आंसर में किसी तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो आप अपने चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे ग्रुप में, मैं उसे बता दूंगी। दैट्स ऑल। यहाँ आपकी ये कहानी ख़त्म हो गई, नेताजी का चश्मा। इसे बहुत बच्चों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, जो नए जुड़े हैं, वो इसे फिर से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। दैट्स ऑल।